नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष विधानसभावार सीटों के विश्लेषण के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा की, जो 2008 के परिसीमन से पहले लश्कर पूर्व के नाम से जानी जाती रही है। यह सीट भाजपा की पारंपरिक सीट है। यहाँ पर 1977 के बाद अब तक हुए 10 मुख्य विधानसभा चुनाव में 8 बार भाजपा तथा जनता पार्टी व 2 बार कांग्रेस जीती है, जिससे आप यहाँ भाजपा की संगठनात्मक मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भाजपा की तरफ से सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल और कांग्रेस की तरफ से पूर्व भाजपा नेता सतीश सिंह सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यह दोनों नेता इस सीट पर क्रमशः कांग्रेस व भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस का नेता भाजपा से और भाजपा का नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, जो प्रदेश की राजनीति में सिंधिया की कृपा से सुर्खी आदि दूसरी विधानसभाओं पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। यहाँ पर सिंधिया का सीधा प्रभाव माना जाता है। यह सीट महल के प्रभाव वाली कही जाती है। साथ ही यह भाजपा की पारंपरिक सीट भी है। इसलिए आइए अब हम चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हुए इस विधानसभा के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले विभिन्न राजनीतिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ का जातिगत व सामाजिक समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। इस विधानसभा सीट पर जातिगत और सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीट सामान्य वर्ग के प्रभाव वाली मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर अक्सर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस सामान्य वर्ग से ही अपना उम्मीदवार देते हैं। इस बार भी भाजपा की तरफ से बनिया समाज से और कांग्रेस की तरफ से राजपूत समाज के उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग 3,12,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा में सबसे अधिक लगभग 1 लाख के आसपास मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें लगभग 20,000 यादव समाज के, 15,000 गुर्जर समाज के, इतने ही कुशवाहा समाज के, 12,000 बघेल समाज के और 6,000 किराड़ समाज के मतदाता प्रमुख हैं। यहाँ का दूसरा और सबसे प्रभावशाली मतदाता समुदाय सामान्य वर्ग का है, जो अन्य समुदाय के मतदाताओं को भी स्थानीय स्तर पर प्रभावित करता है, जिसकी कुल मतदाता संख्या लगभग 93,000 है, जिसमें सर्वाधिक 35,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत व 28,000 बनिया समुदाय से हैं। यहाँ पर लगभग 80,000 मतदाता एससी व एसटी वर्ग से हैं और 15,000 मुस्लिम समाज के भी मतदाता हैं। यहाँ भाजपा को पारंपरिक रूप से शहरी क्षेत्र होने के कारण जनसंघ व हिंदू महासभा के प्रभाव वाला क्षेत्र रहने के कारण सामान्य व पिछड़ा वर्ग के वोटों का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है और वही यहाँ पर भाजपा की जीत का प्रमुख कारण बना है। यहाँ पर संघ व उसके अनुषंगिक संगठनों का प्रभाव भी अच्छा खासा है। एससी व एसटी वर्ग के मतों का बड़ा हिस्सा तथा मुस्लिम समाज के मतों का अधिकांश हिस्सा यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाता है। जब यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के साथ अपने पारंपरिक मत के बड़े हिस्से को प्राप्त करती है, तभी वो यहाँ पर जीत पाती है। यहाँ जातिगत व सामाजिक रूप से प्रभावी सामान्य वर्ग के मतों के साथ पिछड़ा वर्ग के मतों का रुझान इस चुनाव के परिणामों में अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। लेकिन चूंकि यह शहरी क्षेत्र है और यहाँ का मतदाता विभिन्न राजनीतिक पहलुओं को समझने के बाद ही मत देता है, ऐसे में वो भी आपकी और हमारी तरह विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और मुद्दों को समझने के बाद ही अपना मन बनाएगा। इसलिए आइए अब हम भी बिना देरी किए यहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इस विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के लिहाज से कुछ खास अच्छी नहीं है। सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद यहाँ के स्थानीय कांग्रेस संगठन को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय स्तर पर प्रभावी अनेक कांग्रेस पदाधिकारी मुन्ना लाल गोयल और सिंधिया के प्रभाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं।
यही कारण भी रहा है कि यहाँ से कांग्रेस ने सतीश सिंह सिकरवार को टिकट देने में देरी नहीं की, क्योंकि यह सच है कि यहाँ पर कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। जब आपको सीट पर आपकी पार्टी से अपना उम्मीदवार न मिले, तो आपकी पार्टी की स्थिति उस सीट पर क्या होगी, यह समझना कोई बहुत बड़ा गणित का फार्मूला समझने जैसा कठिन नहीं है। यहाँ पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को स्थानीय स्तर पर भाजपा के अंदर बड़े व प्रभाव वाले नेता जैसे अनूप मिश्रा व जयभान सिंह पवैया के समर्थकों के द्वारा भीतरघात का डर है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ मुन्नालाल गोयल को बड़ा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि मिश्रा व पवैया के समर्थक गोयल के भाजपा में आने से असंतुष्ट हैं। हालांकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर छुपा यह असंतोष वोटिंग के समय भीतरघात की शक्ल ले सकता है, जो बहुत बड़ा नुकसान देने की क्षमता रखता है। यहाँ के स्थानीय कांग्रेस का पूरा जोर सतीश सिंह सिकरवार को चुनाव जिताने पर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस संगठन में एकता नहीं दिखाई दे रही। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह व उनके समर्थक ही यहाँ पर सतीश सिंह सिकरवार की टीम के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक व प्रचार के स्तर पर सतीश सिंह सिकरवार भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहे हैं। गोयल का चुनाव प्रचार व प्रबंधन सतीश सिंह सिकरवार के मुकाबले वर्तमान में बढ़िया है, जो कि काफी हद तक विभिन्न डैमेजेज को कंट्रोल करके गोयल को चुनाव में फायदा दे सकता है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा का स्थानीय कांग्रेस संगठन, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक सिंह आदि के प्रभाव में रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार का पूर्ण रूप से सहयोग करता नहीं दिख रहा है। सिकरवार की उम्मीदवारी से कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं को नाराजगी हुई है। ऐसे में प्रचार में मात्र जैसा कि मैंने पहले कहा कि गोविंद सिंह जी के समर्थक व सिकरवार की टीम ही काम करती दिखाई दे रही है, जो कि सिकरवार की उम्मीदवारी के लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर उन्हें यहाँ पर स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों व पूर्व नेताओं का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो मुन्नालाल गोयल व भाजपा की संगठनात्मक शक्ति का मुकाबला सिकरवार शायद नहीं कर पाएंगे। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि चुनाव के प्रचार प्रबंधन व संगठन की शक्ति के आधार पर मुन्नालाल गोयल का पलड़ा भारी दिख रहा है। चूंकि यह एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा के स्थानीय मुद्दे भी चुनाव के परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अतः कार्यक्रम के अंत में हम इस विधानसभा पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख राजनीतिक मुद्दों की चर्चा भी कर लेते हैं। इस विधानसभा में मुन्नालाल गोयल के विरुद्ध दल बदल का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रत्याशी दल बदल कर आए हैं। दोनों पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के सिंबल पर एक दूसरे के आमने सामने थे और इस बार सिंबल बदल कर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दल बदल का मुद्दा यहाँ निष्प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा और जिसका वो अन्य विधानसभाओं में जोर शोर से प्रचार कर रही है, जयचंद व गद्दारी, उसका भी वहाँ यहाँ पे कांग्रेस खुल के उपयोग नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर मुन्नालाल गोयल पर गद्दारी का आरोप कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे मुखर होकर लगाया जाएगा, तो मुन्नालाल गोयल और उनके समर्थक भी क्षेत्र में प्रचार के समय जनता के मध्य यही सवाल सतीश सिंह सिकरवार से भी पूछेंगे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, तो क्या उन्होंने भी गद्दारी की है या नहीं। इस विधानसभा में राम मंदिर, कोरोना काल में मोदी सरकार व शिवराज सिंह सरकार के द्वारा किए गए कार्य, मोदी सरकार द्वारा लाए गए हालिया 3 नए कृषि कानून आदि चर्चा का विषय बने हुए हैं। मतदाता इन विषयों को ध्यान में रखकर यहाँ पर मतदान कर सकता है, जो कि भाजपा के लिहाज से फायदेमंद रहेगा। इस विधानसभा में सड़क, बिजली और पानी, यह 3 प्रमुख मुद्दे हैं, जिनको लेकर दोनों दलों के नेता वादे करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा के विभिन्न वार्डों में गर्मियों के समय जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की जनता तिघरा बांध से पेयजल सप्लाई की मांग कर रही है। पेयजल सप्लाई की व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। विधानसभा की कॉलोनियों में
सड़कों की बहुत ही जर्जर व्यवस्था है। जनता यहाँ की विभिन्न कॉलोनियों में लंबे समय से सुदृढ़ सड़क व्यवस्था की मांग कर रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में। क्षेत्र में कुछ अवैध कॉलोनियां भी हैं जहाँ के रहवासी लंबे समय से इनको वैध करने की मांग कर रहे हैं। इस बार भी इनकी यह मांग चुनावी मुद्दा है। कम शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के रहने वाले विधानसभा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ पेयजल की समस्या के निराकरण की मांग कर रहे हैं, जिनको लेकर दोनों दलों के नेता अपनी अपनी सभाओं में विभिन्न वादे भी करते दिख रहे हैं। हालांकि शहरी जनता अक्सर ऐसे वादों के लिए उस दल के उम्मीदवार को चुनना पसंद करती है जो जीतने वाली या सत्ताधारी पार्टी से निकट हो। ऐसे में संभावना बनती है कि जनता इन मुद्दों पर मुन्ना लाल गोयल के वादों से कन्विंस हो जाए और उन्हें अपना वोट दे दे। दोस्तों, विधानसभा ग्वालियर पूर्व के विभिन्न राजनीतिक फैक्टर्स पर चर्चा करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर दल बदल और गद्दाफी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिंह सिकरवार के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है, जिसमें वर्तमान में मुन्ना लाल गोयल भाजपा के संगठन की मजबूती के कारण सतीश सिंह सिकरवार के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ वोटिंग से पहले स्थानीय स्तर पर कोई विशेष मुद्दा नहीं उछला तो और मुन्ना लाल गोयल को असंतुष्ट भाजपाइयों की ओर से बड़े भीतरघात की समस्या नहीं हुई तो ये चुनाव मुन्ना लाल गोयल एक नजदीकी मुकाबले में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर ग्वालियर पूर्व विधानसभा की राजनीतिक स्थिति इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा। मध्य प्रदेश के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे पोर्टल www.indiamix.in को विजिट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज इंडिया मिक्स न्यूज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया मिक्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।